हाय एंड हेलो बच्चा पार्टी। तो आपको पता है कि सीजीडीएमई जो है वो आपका सीट मैट्रिक्स नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सीट मैट्रिक्स देने वाला हूं। और अगर सीजीडीएमई देता है तो आप उसके साथ टैली कर सकते हैं। जैसा कि पता है आपको 58% रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे फॉलो होने वाली है, जिसमें हमारे यहाँ पे एससी को 12% मिलेगा, ओबीसी को 14% मिलेगा और एसटी को 32% मिलेगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस को 10% मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बातें अपन को करनी है इस वीडियो में। मैं आपको सीट मैट्रिक्स बताने वाला हूं। ठीक है, और ये स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं 85% की। ठीक है, ये 15% की बात नहीं कर रहे। देखो 15% कोटा के लिए, सेंट्रल कोटा के लिए सेंट्रल का रिजर्वेशन पॉलिसी लगता है, जो कि आपका एससी के लिए 15% है और एसटी के लिए जो है वो 7.5% है और ओबीसी के लिए जो है वो हमारा 27% है। इस प्रकार से रहता है उनका। ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला नहीं हूं। मैं आपको यहाँ पे स्टेट कोटा का बताने वाला हूं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ के कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स देने वाला हूँ। ठीक है, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था, तो इसमें देखो क्या होता है कि एसटी का 32% नहीं होता, एक्चुअली में एसटी का 30% होता है और 2% एसटी स्पेशल का होता है। तो उसमें 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। मैं आपको यहाँ पे एसटी और एसटी स्पेशल का अलग अलग करके बताऊंगा। अच्छा, इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में ना इनके इसमें भी 5% होता है पीडब्ल्यूडी का, तो आप 5% निकालेंगे तो वही पीडब्ल्यूडी में चला जाएगा। फ्रीडम फाइटर का 3% होता है और हमारा जो सैनिक का है वो भी यहाँ पे 3% होता है। और अगर मल्टीप्लाई करने से वो 1 से कम आ रहा है तो वो जीरो कंसीडर किया जाता है। वो 0.99 भी आ रहा है तो उसको जीरो कंसीडर किया जाता है और 1.99 आ रहा है तो उसको 1 कंसीडर किया जाता है। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप तो सीट मैट्रिक्स जानो बस क्या होता है। देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले जेएनएम और हमारे सिम्स बिलासपुर की, मतलब अपन रायपुर और बिलासपुर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको पता है दोनों जगह पे कितना सीट्स अभी 180। अब 180 में से जो 15% है वो ऑल इंडिया कोटा का है, तो 15% ऑल इंडिया कोटा को कितना मिल गया भैया, यहाँ से 27 मिल गए, तो -27 कर दिए। सेंट्रल नॉमिनी का कितना है, 3% है, तो यहाँ से यहाँ चला गया 5, तो अब बचा कितना स्टेट के बाद 148। इसमें से ईडब्ल्यूएस का 10% चला गया तो 14 हो गया बेटा ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस की सीट्स हो गई जेएनएम में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एससी की, तो यहाँ पे जो एससी की है वो यहाँ पे 16 सीट्स है। अगर हम बात करें यहाँ पे एसटी की जो कि 30% है ना, तो उनके लिए कितना है यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे 40 है। और अगर हम एसटी स्पेशल की बात करें, मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूं, है ना, एसटी स्पेशल हो गया आपका। इनकी बात करें तो इनके लिए 2 है, मतलब टोटल एसटी की 42 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, तो यहाँ पे ओबीसी की कितनी है, 18 है, ये ओबीसी की है बेटा। और अगर हम बात करें अनरिजर्व की, तो यहाँ पे ये 58 है। कितना है बेटा, 58 है। आप इनको जोड़ सकते हैं, इनको जोड़ने पर आपको यही नंबर प्राप्त होगा। तो ये हमारा सीट मैट्रिक्स हो गया किसका, ये हमारा सीट मैट्रिक्स हो गया बेटा जेएनएम और रायपुर के लिए। ठीक, मतलब जेएनएम रायपुर और सिम्स बिलासपुर के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको चंदूलाल चंद्राकर की बता देता है। आपको पता है कि चंदूलाल चंद्राकर में सबसे ज्यादा सीट्स है 200 है, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं। फिर बाकी आपको पता है कि 6 कॉलेज में जो सीट्स है वो 125 है। फिर रायगढ़ का बता दूंगा, उसमें क्या है, उसमें हमारी अभी 60 सीट्स है। ठीक है, तो अगर हम बात करें चंदूलाल चंद्राकर की, तो चंदूलाल चंद्राकर में 200 है। अब 200 में से ऑल इंडिया की कितनी हो गई, तो ऑल इंडिया की यहाँ पे 30 होगी, तो -30 कर दिया। सेंट्रल नॉमिनी की कितनी हो गई, 6 हो गई, तो 164 आ गई स्टेट में। इसमें ईडब्ल्यूएस की कितनी हो गई, 16 हो गई, ईडब्ल्यूएस की हो गई बेटा ये। उसके बाद एससी की कितनी हो गई, यहाँ पे एससी की आपकी हो गई 17 सीट। बात करें अगर हम यहाँ पे एसटी की, तो 44, एसटी स्पेशल की बात करें तो 2, तो टोटल यहाँ पे 46 है। और अगर हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी की यहाँ पे 20 है, ये ओबीसी है, ये एसटी है। और अगर हम बात करें अनरिजर्व की, तो वो 65 है। आप इनको जोड़ सकते हैं, आपको 164 यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे जोड़ेंगे भैया, 6 7 13 6 19 19 और 5 24 आ जाएगा ना, तो 2 आया कैरी, तो 1 2 2 और 4 6 6 2 8 8 और 6 14 14 और 2 16 आ गया। ये तो हमारा चंदूलाल चंद्राकर का हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारे जो 6 कॉलेज हैं, जो आप जानते हैं कौन कौन सी कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 125 सीट, उसकी बात कर लेते हैं। तो भैया पहले तो समझो 125 में से ऑल इंडिया कोटा की कितनी सीट्स हैं, 19 है, तो माइनस कर दो। सेंट्रल नॉमिनी की कितनी है, 4 है, तो कितना बचा 102। 102 में ईडब्ल्यूएस की कितनी होगी, 10 हो गई बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें एससी की, तो यहाँ पे एससी की कितनी आ गई आपकी, 2 मिनट बेटा, एससी की 11, एससी की आ गई 11। अगर हम बात करें एसटी की, तो यहाँ पे एसटी की 27 है और एसटी स्पेशल की 1 है, मतलब कुल कितनी है 28 एसटी के लिए। और अगर हम बात करें भाई ओबीसी की, तो ओबीसी की जो है यहाँ पे है
वो है आपकी 2 मिनट बेटा, हाँ ठीक है। अब ओबीसी की जो यहाँ पे है वो है 12, ये ओबीसी की। अब अगर हम बात करें यूआर की, अनरिजर्व की, तो ये है बेटा यहाँ पे 41। ये हो गया अनरिजर्व का, ठीक है। अब क्या बच गया बेटा, एक कॉलेज बच गया हमारा, कौन सा, रायगढ़। उसमें कितनी अभी 60 है, तो उसका भी देख लेते हैं। तो 60 में से ऑल इंडिया की कितनी होगी बेटा, 9। सेंट्रल नॉमिनी की कितनी होगी बेटा, 1। तो बची हुई कितनी होगी, 50। इसमें से ईडब्ल्यूएस की कितनी होगी, 5। और एससी की कितनी है, वो भी 5 है। और यहां पे एसटी की कितनी है, तो एसटी की है 13 प्लस 0, मतलब एसटी स्पेशल की 0 और एसटी की 13 है, तो कुल कितनी है 13 एसटी की। और ओबीसी की कितनी है यहाँ पे 6। और अनरिजर्व की बात करें तो कितनी है यहाँ पे 20। तो 20 26 और 13 39, 5 44, 5 49, यहाँ पे एक सीट। अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, यहाँ पे 20 नहीं है बेटा, यहाँ पे 21 है, तो ये हो गया 50, ठीक है। तो ये आपका सीट मैट्रिक्स है। जब भी सीजीडीएमई रिलीज करेगा तो आप टैली कर सकते हो उसके साथ। 1-2 सीट का अगर हो सकता है, मुझे तो लगता है वो भी होगा, लेकिन 1-2 सीट का ही ऊपर नीचे होगा। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो में देनी थी। लास्ट क्लास में मैंने एसटी का कुछ 319 सीट बताया था, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब एसटी स्पेशल को 2% मिलता है ना, तो जैसे आप 50 नहीं, 50 में से 5 पहले कम कर दो तो 45 हो गया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का अलग हो जाता है। फिर उसके बाद 58% लगता है, तो 45 का जब आप 2% निकालो तो 0.9 आएगा। अब 0.9 आएगा मतलब 0.99 भी आता है, तो उसको 0 कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया और ये 13 हो गया। अब इसमें अगर ओवरऑल 32% दिया जाए तो हो सकता है, ओवरऑल 32% दिया जाता तो इसमें हो सकता था कि 14 हो जाता। कैसे हो जाता, जैसे 13.2 आ जाता और 0.9 आ जाता, तो फिर कितना आ जाता, 14.1 आ जाता, तो फिर यहाँ पे 14 आ जाता, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। तो यही आपका सीट मैट्रिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कंफर्म है। आप टैली कर लीजिए जब भी सीजीडीएमई इसको रिलीज करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक कि अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।